क्या क्रूड ऑयल ने रिवर्सल ले लिया है? क्या नेचुरल गैस और ऊपर जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा विद इन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, सो क्रूड ऑयल के अंदर हमने देखा एक मेजर जो गैप डाउन था प्रीवियसली, ऑलमोस्ट 19 जुलाई के आसपास। वो जो गैप डाउन था वो आज क्रूड ने फिल कर दिया है, एंड उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो चुका है क्रूड ऑयल, वहीं से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ओके, सो अगर आप कोई वीडियो में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए एक छोटा सा लाइक मेरे बहुत बड़े मोटिवेशन का कारण होता है, सो दैट कि यू कैन गेट कंसिस्टेंट वीडियोस लाइक दीज। ओके, सो बात करते हैं 6737 का जो लेवल है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। मैंने पहले की भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब बियरिश ओबी के अंदर मार्केट होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक बारी मार्केट डिमांड जोन तक जाए एंड फिर उसके बाद वहां से रिवर्सल ले। क्योंकि अगर हम प्रीवियसली भी देखें, जब जब बेरिश ओबी के अबव मार्केट गया है, वो डिमांड जोन को टच करके ही डाउन साइड में आया है या फिर उसी लेवल्स में उसने मूवमेंट दी है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें 6737 का वेट करना पड़ेगा फॉर द फर्दर अपसाइड लेवल्स। ओके, उसके अलावा आज कोर पीपीआई का डेटा है। कोर पीपीआई डेटा मींस जो इकोनॉमी में आने वाले टाइम में कितनी महंगाई होने वाली है उस सब का इवैल्यूएशन कोर पीपीआई में होता है। एंड जो आज डेटा आ रहा है जो प्रीवियस से कम है, तो वो हो सकता है कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले ऑन कमोडिटी मार्केट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि मार्केट अपसाइड की एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें दोबारा दे। ऑल्दो हमें प्रीवियसली काफ़ी अच्छी मूवमेंट इन क्रूड ऑयल देखने को मिली है, एंड एज वेल एज इन नेचुरल गैस भी मिली है इन सिंस मंडे। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी वीकली, उसके लिए आपको मेरी डेली वीडियोस देखनी पड़ेगी और उसमें मैं इसी टाइप के अपडेट्स आपको देते रहूंगी। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। इसके बाद मैं दोबारा क्रूड पे आऊंगी एक और इम्पॉर्टेंट बात समझाने के लिए। उससे पहले नेचुरल गैस को इवेल्युएट करते हैं। नेचुरल गैस में 183.8 का रेजिस्टेंस था, ये मैंने आपको 183.8 प्लस 184.8 का रेजिस्टेंस भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि अगर इससे अबव जाता है मार्केट तो यहाँ पर हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में काफ़ी अच्छी मूवमेंट इन नेचुरल गैस मिली है। मेरे लिए अगर इस बॉक्स के अंदर दोबारा नेचुरल गैस आता है तो दिस इज़ अ नॉन ट्रेड जोन। वैसे ट्रेड करने को कर भी सकते हैं, बट अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि प्राइसिंग में जो फ्लक्चुएशन है वो बार बार सेम कॉस्ट पे जाके वापस डाउन, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर थोड़ा सा भी नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लगने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, अगर वापस हमें 188 के अबव जो लेवल्स देखने को मिलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 190 से पहले का ही होगा। एंड अगर 190 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उस टाइप से। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्रूड एंड नेचुरल गैस, तो जब भी एक मूवमेंट देता है दूसरा स्लो हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों में एक साथ ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है। बहुत बारी होता भी है कि लाइक मंथ में ट्वाइस और थ्राइस दोनों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आती हैं, बट ये बहुत रेयर ओकेजन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एवरी डे गिव यू द सेम इम्पैक्ट। ओके, वापस मैं क्रूड ऑयल पे अभी आती हूँ। पहले नेचुरल गैस को ही अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो नेचुरल गैस जहाँ तक है अभी तक एक राइजिंग वेज में ही है, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल। एंड इसके अंदर अगर कोई भी जैसे 6 अगस्त से ये जो है अपने 55 EMA के अबव है, एंड विच इज़ अगेन अ बुलिश पॉजिटिव सिचुएशन हेयर। एंड अगर जैसे जब तक ये 181.3 के अबव है, इट इज़ अ सेफ साइड ऑन द अपर साइड। बट अगर इसके नीचे जाती है तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा टाइम रहे, एंड देन अगेन इट विल गिव अस दोज मूवमेंट्स। ओके,
नाउ टू टॉक अबाउट क्रूड ऑयल अगेन। सो क्रूड ऑयल के अंदर हमें राइजिंग वेज अगेन ये चैनल देखने को मिला है। तो फॉर नाउ प्रोबेबिलिटी है कोई ब्रेकडाउन की वो थोड़ी लेस हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है ईएमए से। एंड यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं क्रूड में, वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट तो ये है कि ये अपसाइड को ही जाए और ये जो है हमारे 68 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करके 69 के लेवल के साइड जाए। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि अगर ये जो हमारा डाउन साइड का रेजिस्टेंस है 670 के आसपास का, अगर ये ब्रेक करते हैं तो हो सकता है कि इसी पैटर्न के अंदर यहीं से दोबारा रिवर्सल ले। तो ये प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना है। बट अगर इन केस ये जो राइजिंग वेज चैनल है ये कहीं भी ब्रेक होता है और यहाँ तक आता है, तो हमें फिर ध्यान देना होगा 55 वाले लेवल का। हो सकता है उस टाइम पे मार्केट रेंज बाउंडेड भी रहे। तो ये दो प्रोबेबिलिटी कंसिडर करके चलती हैं वाइल ट्रेडिंग। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्रूड नेचुरल गैस रिलेटेड क्वेरीज क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में एज वेल एज आप मुझे 1 to 1 मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको सीपीआई डेटा के बारे में बता ही दिया है जो आज रिलीज होने वाला है। तो आई होप उसमें आपको डाउट ना हो। उसके अलावा जो भी डेटा जिस अकॉर्डिंग आएगा मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। और इन द एंड आई विल ओनली से दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। एंड ये जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने दी है ये सारी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना हो तो आप अपने कंसल्टेंट को जाकर डिसाइड पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video till now. Have a good evening and have a profitable day ahead. Bye bye.